अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। रमज़ान कोर्स के अंदर चंद एक मसाइल हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जिनकी वजह से रोज़ा जो है वो टूट जाता है, लेकिन उसके बदले में सिर्फ़ एक रोज़ा जो है वो क़ज़ा के तौर पर रखना पड़ता है। अगर रमज़ान मुबारक का रोज़ा ख़ुद ब खुद टूट गया है या किसी वजह से टूट गया है तो रमज़ान शरीफ गुज़रने के बाद जो एक रोज़ा है तो एक ही रोज़े की जो है वो क़ज़ा की जाएगी। अब इसकी तीन सूरतें होती हैं। सबसे पहली सूरत तो ये है कि इंसान जो है वो किसी उज़र की वजह से रोज़े को छोड़ दें। इंसान किसी शरई उज़र की वजह से रोज़े को छोड़ दें तो तब भी सिर्फ एक क़ज़ा जो है उसी रोज़े की करनी पड़ेगी। दूसरी सूरत यह है कि किसी गलती की वजह से इंसान का रोज़ा टूट जाए तो अब इस सूरत में सिर्फ एक ही रोज़ा उसके बदले में रखना पड़ेगा। तीसरी सूरत यह है कि अगर कोई शख्स किसी का रोज़ा ज़बरदस्ती तड़वा दे तो अब इस सूरत में जो है वो भी एक ही क़ज़ा जो है रोज़ा रखना पड़ेगा, क़ज़ा करनी पड़ेगी। ये तीन सूरतें हैं। पहली सूरत यह है कि अगर किसी शरई उज़र की वजह से रोज़ा छोड़ा तब भी एक ही रोज़ा क़ज़ा करना पड़ेगा। दूसरी सूरत यह है कि किसी गलती की वजह से रोज़ा टूट गया है तो तब भी एक ही उसके बदले में रोज़ा रखना पड़ेगा। तीसरी सूरत यह है कि अगर किसी का रोज़ा ज़बरदस्ती तड़वाया गया है तो अब इस सूरत में भी सिर्फ एक ही रोज़े की क़ज़ा जो है वो करनी पड़ेगी। सबसे पहली बात तो यह है कि कुल्ली का पानी हलक में चले जाना। इंसान जब वो वज़ू कर रहा था, कुल्ली करते हुए इरादे के बगैर पानी जब वो हलक के अंदर चला गया तो अब इस सूरत में रोज़ा टूट जाएगा। ऐसे ही गुस्ल करते हुए मुंह में पानी डाला और गरारे करने लगा, अब पानी अगर हलक के अंदर चला गया तो उसका रोज़ा टूट जाएगा। इस सूरत में रमज़ान गुजरने के बाद उस रोज़े के बदले में एक ही रोज़ा क़ज़ा करना पड़ेगा। दूसरी सूरत यह है कि हादसे का पेश आना, कि इत्तेफाक से अगर किसी शख्स को कोई हादसा पेश आया है और लोग जो है उसको होश में लाने के लिए उसके मुंह में पानी डालते हैं या उसको जो है वो एमरजेंसी एड की बिना पर कोई दवाई वगैरह देते हैं तो अभी इस सूरत में जो है वो उसका रोज़ा टूट जाएगा और बाद में एक रोज़े की क़ज़ा करनी पड़ेगी। किसी हादसे की सूरत में लोग जो है उसको होश में लाने के लिए पानी उसके मुंह में डालें या उसको जो है वो कोई दवाई खिलाएं तो अब इस सूरत में उसका रोज़ा टूट जाता है और बाद में एक ही रोज़े की क़ज़ा करनी पड़ती है। तीसरा मसला इसके अंदर यह है कि सहरी के बाद सहरी खाना। ऐसे इलाके जहाँ पर सहरी का वक़्त ख़त्म होने का पता ही नहीं चलता या मौसम अबर आलूद होने की सूरत में या अंदर देर तक बैठा था और सहरी खा रहा था लेकिन बाद में पता ही नहीं चला कि वक़्त गुज़र गया है, या ख्याल किया कि सुबह नहीं हुई हालांकि सुबह हो चुकी है और वो सारी खाता रहा, तो इस सूरत में जो है वो रोज़ा नहीं होगा और उस रोज़े के बदले में क़ज़ा का रोज़ा जो है वो रखना होगा। इसी तरह वक्त से पहले जो है वो इफ्तार करना, ये दो बड़े अहम मसाइल हैं। कई लोगों का ये ख्याल होता है कि फ़लाँ जगह पर अज़ान हो रही है, फ़लाँ जगह पर अज़ान हो रही है, तो अज़ानों के वक्त तक जो है वो लोग खाते पीते रहते हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी। तो इस सूरत में ये मसला याद रखें कि सहरी का वक़्त जब ख़त्म होता है ना फिर ही फजर की अज़ान का वक़्त शुरू होता है। सहरी के वक़्त के अंदर अगर फजर की अज़ान पढ़ी जाए तो फिर ये अज़ान जो है वो वक़्त से पहले होगी और वक्त से पहले अज़ान हो ही नहीं सकती, तो लिहाजा अज़ान के वक़्त आप फिर सहरी वाला काम नहीं कर सकते कि अगर अज़ान हो रही है आप सहरी खा रहे हैं तो वो सहरी नहीं होगी, वो आपका रोज़ा जो है वो नहीं रहेगा, वो आपका रोज़ा टूट जाएगा फ़ौरन। अज़ान के वक़्त ना कोई खाना खा सकते हैं ना पानी पी सकते हैं। एक कतरा भी अगर कोई शख्स जो है वो मुंह में डाल लेता है तो उसका हलक में चला जाता है तो रोज़ा टूट जाएगा। तो इस सूरत में एहतियातन हर शख्स को पता होना चाहिए कि कौन सा रोज़ा इफ्तार का वक़्त है, कौन सा जो है वो सहरी ख़त्म होने का वक़्त है, और अज़ान के ऊपर ही दारोमदार नहीं रखना चाहिए। बाद औक़ात ऐसे होता है कि अज़ान जो है वो जल्दी भी लोग पढ़ देते हैं, बाद औक़ात ये होता है कि सहरी का वक्त ख़त्म
होने के 5-7 मिनट के बाद जो वो अजानें पढ़ी जाती हैं। तो लिहाजा अजान के ऊपर इसका दारोमदार नहीं है। अजान एक अलग अमल है और सहरी एक अलग अमल है। जब सहरी का वक्त ख़त्म होता है फिर ही अजान का वक्त जो है वो शुरू होता है। इसी तरह अगर गुरूब आफ्ताब से पहले ही ये समझ कर उसने रोज़ा इफ्तार कर लिया कि सूरज गुरूब हो चुका था, तो अब इस सूरत में भी कज़ा जो है वो वाजिब होगी। मसलन आम तौर पर वो पहाड़ी इलाकों में रह रहा था या आम इलाकों में ही है, लेकिन बादल छाए थे और वक्त का पता नहीं चला और उसने ये ख्याल किया कि गुरूब आफ्ताब हो चुका है, सूरज जो वो गुरूब हो चुका है, तो अब इस सूरत में जो है वो उसका रोज़ा जो है वो टूट जाएगा। यही मैंने मसला सहरी के अंदर बताया कि गुरूब आफ्ताब के वक्त भी इंसान को जो है वो पूरी एहतियात के साथ जो है वो एहतियात करनी चाहिए। ये ना हो कि वो वक्त से पहले ही अगर किसी ने गलती से अजान पढ़ दी है, इसने फौरन जो है वो रोज़ा खोल लिया है, तो अब इसका मतलब ये होगा कि इसका रोज़ा जो है वो टूट जाएगा और इसके ऊपर जो है वो एक दिन की कज़ा जो है वो लाजिम आएगी। छठा मसला यह है कि अगर किसी शख्स ने जबरन जो है वो किसी का रोज़ा ज़बरदस्ती जो है वो रोज़ा तड़वाया, यानी कोई शख्स जालिम था, जाबिर था और या गैर मुस्लिम था और उसने ज़बरदस्ती करते हुए मुसलमान का रोज़ा जो है उसको तोड़ने पर मजबूर किया, तो अब शरीयत का मसला ये है कि एक होता है रुख्सत का पहलू और एक होता है अज़ीमत का पहलू। तो शरीयत ने इस जगह पर रुख्सत दी है कि अपनी जान बचाने के लिए वो रोज़े को तोड़ देगा और बाद में एक दिन के रोज़े की कज़ा करेगा। इसी तरह अगर किसी ने मजबूरन दवाई ली, किसी तकलीफ़ के बायस हुक्ना करवाया या नाक में दवाई चढ़ाई, तो अब इस सूरत में रोज़ा जो है वो टूट जाता है और उसके बदले में एक रोज़ा रखना पड़ता है। जिनसी लज्जत, किसी शख्स की बीवी गाफिल सो रही थी और उसने उसके साथ जो है वो हम बिस्तरी कर ली, तो अब इस सूरत में सिर्फ कज़ा लाजिम आएगी। अब इस सूरत में सिर्फ कज़ा लाजिम आएगी। इसी तरह किसी चीज़ को निगल गया कि रोज़े की हालत में कोई कैंकरी है या कोई लोहे की चीज़ है, कोई कैंकरी है या कोई लोहे की चीज़ है और उसने उस लोहे के टुकड़े को जो है वो अपन अंदर निकल गया है, यानी ग़ज़ा के तौर पर नहीं था या वो ना ही चीज़ ग़ज़ा के तौर पर इस्तेमाल होती है, तो वैसे ही वो चीज़ थी, तो अब इसने उस चीज़ को निकल गया है, तो अब इस सूरत में जो है वो इसका रोज़ा जो है वो जाता रहा। आंसू या पसीने का अंदर चला जाना, रोज़े की हालत में किसी के मुंह के अंदर आंसू चला गया या पसीने के कतरे चले गए हैं और पूरे मुंह में इसकी नमकीनी महसूस हुई है, तो वह इन कतरों को निगल गया, तो रोज़ा जो है वो जाता रहा। इन कतरों को पसीना जो है वो अंदर ले गया है और वो उसका जायका जो वो हलक तक चला गया, या आंसू हैं वो उसके मुंह में चले गए और आंसू का जायका हलक तक चला गया, तो अब इस सूरत में भी इसका रोज़ा जो है वो टूट जाएगा। दांतों से खून निकला और वो खून इतना ज़्यादा था कि उसका मज़ा जो वो हलक के अंदर महसूस हो रहा है और वो खून हलक में चला गया है, तो अब इस सूरत में जो है वो रोज़ा टूट जाएगा। अगर हलक के अंदर उसका मज़ा महसूस ना हो तो अब इस सूरत में रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह जानबूझकर अगर कोई शख्स मुंह भरकर क्या करता है, जानबूझकर मुंह भरकर क्या करें, तब भी रोज़ा टूट जाता है और उस पर एक रोज़े की कज़ा होती है। मुतवक्के उमूर पर रोज़ा तोड़ना, औरत के लिए आज की तारीख़ हैज़ आने के लिए मुतय्यन थी, इसलिए औरत ने कसता रोज़ा तोड़ दिया। अब बाद में वो हैज़ ना आया, तो अब इस सूरत में जो है वो एक दिन का कज़ा करेगी। इसी तरह ये कोई फ़ौजी हजरात हैं या किसी ने दुश्मन के साथ लड़ाई करनी थी, तो अब उसने ये समझा कि अगले दिन जंग है तो मैं रोज़ा, या आज के दिन जंग है मैं रोज़ा तोड़ देता हूँ, तो बाद में पता चला जंग नहीं हुई, तो अब इस सूरत में भी एक रोज़े की कज़ा करनी पड़ेगी। तो ये चंद एक चीज़ें थी रोज़े के हवाले से कि रोज़ा यानी आप ऐसी चीज़ें करते हैं कि जिनसे रोज़ा तो टूट जाता है, लेकिन उसके बाद सिर्फ एक दिन की कज़ा ही आती है लाजिम, सिर्फ एक दिन की कज़ा ही लाजिम आती है। तो इन चीज़ों को मैंने जो है वो बयान किया है। ये चंद एक मसाइल जो वो अच्छे तरीके से याद करें, उसके बाद जो हम चंद उन चीज़ों को बयान करेंगे कि जिनको करने के साथ इंसान का रोज़ा टूटता नहीं है, जिनको करने के साथ इंसान का रोज़ा जो है वो नहीं टूटता, उन चीज़ों को हम जो है वो अगले सबक के अंदर जो है वो हम बयान करेंगे। तो दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें शरीयत का फ़हम अता फ़रमाए और अल्लाह तबारक व ताला हमें इन चीज़ों को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह।